हेलो, नमस्कार आप सबको। ये ईयर 2026 बहुत साल बाद आई थिंक वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ शिफ्ट आने वाला है और बेटर कि आप प्रिपेयर रहो। ठीक है, जर्नी तो हमारी जैसे चल रही है। आई होप कि जितने भी लोग जुड़े हैं अभी तक विदाउट इवन एक्सपेक्टिंग कि हाँ वीडियोस आ रही है नहीं आ रही है, ये कुछ बता रही है, ऐसा कुछ आप लोगों ने एक्सपेक्टेशन नहीं किया। सो थैंक यू फॉर दैट। क्योंकि काफ़ी लोगों को शायद पता भी चल गया होगा कि हमेशा ऐसा टाइम नहीं होता है कि जहाँ आपको किसी और से कुछ जानना पड़े या उनका एक्सपीरियंस मालूमात करना पड़े। हो सकता है कि ये वक्त आपका खुद का एक्सपीरियंस को महसूस करने का हो। जो मैं बोलना चाहती हूँ, एक वक्त ऐसा था जब मुझे लगा था कि लाइफ में इश्यूज तो है, हमेशा इजी नहीं होता। एंड आउट ऑफ दैट प्रोफेशनल इशू एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि उससे आपके मॉनिटरी एस्पेक्ट्स जुड़े रहते हैं। इस सोसाइटी में अपने लिए स्टैंड लेने के लिए या फिर अपनी बात को सामने रखने के लिए, अपना वेलबींग डिसाइड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको ताकि किसी और पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मेरे ख्याल से किसी जर्नी का मोहताज भी नहीं है। इट्स नॉट लाइक मैं इस जर्नी में हूँ, इस लेवल में हूँ, स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो बाकी सब भूल जाऊँ, ऐसा नहीं होता है। 3D वर्ल्ड में आप है तो आपको अर्न करना पड़ेगा। हाँ, बहुत बार होता है कि आपकी फैमिली में ही शायद अच्छा काफ़ी वेल बैकग्राउंड से आप है तो वहाँ पे शायद ये सब ना सोचना पड़े। बट मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ, स्पेशली जो फेमिनिन्स है, जो लोग किसी पे डिपेंडेंट है या फिर उनका मॉनिटरी एस्पेक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये वीडियो मैं खास तरह से उनके लिए बना रही हूँ। कुछ साल पहले मैं ये भी बोलूँगी कि आप 2021 का जो मैं वीडियो डाली थी, उसके बाद शायद मैंने एक और वीडियो डाली है। हाँ, तो मैं जो बोल रही थी 2021 तक भी मुझे किसी तरह का तो मनी ब्लॉकेज मेरा चल रहा था। जिस तरह से मैं अपने करियर में ग्रोथ चाहती थी या फिर लगा था कि सब सही होना चाहिए, क्योंकि मुझे वो सपोर्ट चाहिए खुद को देने के लिए, खुद के फ्यूचर के लिए, तो वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी। अब बात यह है कि मैंने पर कोशिश नहीं छोड़ी, अपना इंटेंशन सही रखा। बीच में कुछ सालों के लिए ये जो क्या बोल सकते, एक मैं बोलूँगी कि एक सॉलिड एक बेस नहीं मिल रहा था। कहीं ना कहीं एक फ्लक्चुएटिंग सा ग्रोथ था। वो एकदम से 2022 या 23 के बाद से आप बोल सकते कि ओवरनाइट, हाँ मैं आपको एकदम सही आप सुन रहे, ओवरनाइट मेरे साथ ऐसा हुआ कि एकदम से मनी ब्लॉकेज हटने के आसार नज़र आने लगे। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, आप बोल सकते कि सोचिए मैं अभी सैटरडे चल रहा है, मुझे पता नहीं कि मंडे से क्या होने वाला है। सैटरडे तक भी मेरा एक माइंडसेट है कि हाँ चीज़ें सही नहीं हो रही है, जो फिनेंशियल मैंने अपने लिए सोचा था एक सिक्योरिटी वो नहीं है। मिरेकलसली मंडे से एकदम से चीज़ें डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, और आप ये कहीं ना कहीं फील भी करते हो। आपको उसके लिए आप देखो कि लाइफ में जब बहुत सारे दरवाजे आपके सामने क्लोज होने लगते हैं ना, एकदम से ये ब्लॉकेज हटने का आसार सामने आता है। मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ ये सब पिछले सालों में हुआ है, ये अपकमिंग डेज में होने वाला है, बट ये ऐसे ही लाइफ में एक स्टेज आता है, स्पेशली जिनका मनी ब्लॉकेज रहा। ठीक है, एंड दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद दिस जर्नी। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ये थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है, हम नहीं ले पा रहे हैं जैसा चाहते हैं अपनी लाइफ में ग्रोथ, या फिर लोगों से, समाज से लड़ने के लिए जो खुद का एक सॉलिड बेस है, तो वो एस्पेक्ट कहीं से कहीं न कहीं लैगिंग हो रहा है। तो उनके लिए मैं स्पेशली ये बोलूँगी, आप अपनी कोशिश मत छोड़ना। ये आपकी कोशिश सबसे इम्पोर्टेंट है।
कहीं ना कहीं आपका जो ये जो स्ट्रगल है ना लाइफ में, ये ऊपर वाला भी देख रहा है। आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि हाँ, मुझे अगर कहीं से, देखिए ये जो हमारा जॉब है, हमारा जो भी मॉनेटरी है, मैं बोलूँगी कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग भी होती है। नहीं तो ये जहाँ पे दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स, इतना कुछ, वहाँ पे अगर आपको एक सही सलामत एक फैमिली आपके सामने है, आपके सर पे छत है, आपके एक बदन पे कपड़े, आपका खाने का कोई समस्या नहीं, अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ है, प्लस एक जॉब सिक्योरिटी या फिर आपका मॉनेटरी सब कुछ ठीक है, तो ये आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स ही काउंट करना चाहिए। आज की डेट में मेरे ख्याल से पिछले कुछ सालों में इतनी सारी चीज़ें हुई है, इंक्लूडिंग वॉर एंड एवरीथिंग, एट प्रेजेंट भी जो हालत है, इस बीच में आपको शुक्र मनाना चाहिए, भगवान का आशीष आपको मानना चाहिए कि चीज़ें आपके साथ उतनी बुरी नहीं है जितना कि मैक्सिमम लोगों को सहना पड़ रहा है, अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर जाके आपको एक जॉब के लिए अपना सब ये लगा देना है, आप शायद ये सोच रहे थे कि नहीं मैं घर से ही काम कर लेती हूँ, पैसा ज़्यादा नहीं भी मिल रहा है तो ठीक है, मैं ज़्यादा बाहर लोगों के साथ मिलूँगी नहीं, रास्ते में ही ट्रैवल करूँगी, अपना यही बोलते ना कोना पकड़ के मैं बैठ जाऊँगी। तो इस तरह के थॉट प्रोसेस से आपको निकलने की ज़रूरत है। ये मैसेज बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए है। मैं ये नहीं, मैं कह ऐसे भी है बहुत इस जर्नी में जो लोग वाकई बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में, शायद उनको मॉनेटरी कोई समस्या है नहीं, मे बी वो अपने फाइनेंशियल अबंडेंस को लोगों के साथ भी शेयर करें। जो रास्ते के हमारे स्ट्रे डॉग्स है या फिर जो अनप्रिविलेज बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनके लिए कुछ ये करे, तो ये चीज़ें हो सकती है। दैट्स अ गुड थिंग, आई थिंक सबको करना चाहिए। बट ये जो मैं कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है, सेल्फ डाउट हो रहा है कि आप इनफ नहीं हैं, आपके पास जो भी है वही मतलब अगर कम भी है तो आप उसी से खुश है, या फिर आपके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, मेरे पास तो पैसे रहते ही नहीं हैं, मैं तो लाइफ में सेविंग्स कर ही नहीं सकती हूँ, तो ये मेंटालिटी पहले आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ना आप उस रिसीविंग एनर्जी में आते हैं ना कि मैं अबंडेंट, मेरे पास एबंडेंस है, मुझे चीज़ों की कमी नहीं होगी क्योंकि मेरा इंटेंशन सही है, अगर ये चीज़ आप में नहीं आती है ना, तो एकदम से मनी आपके पास नहीं आएगी। ये शायद उन लोगों के पास आसानी से आ जाती है जिनको, मुझे नहीं पता, शायद दुनिया में पैसे कमाने ही आए हैं, अपना रुतबा बनाने आए हैं, ऐसे बहुत नाम मिल जाएंगे आपको जिनको लोगों से कुछ फ़र्क वरक नहीं पड़ता। हाँ, दिखाने के लिए वो लोग बहुत कुछ करते हैं बट उतना उनको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट मैं जिनकी बात कर रही हूँ, आप जेन्युइनली चाहते हैं कि आपकी लाइफ में थोड़ा अच्छा हो, उस अच्छे का परसेंटेज भी आप थोड़ा लोगों पे भी ये करें, ठीक है, आप खुद का ग्रोथ भी चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कंफर्टेबल जोन में नहीं है आप, ठीक है, तो थोड़ा सा अपना जो दायरा है ना, थोड़ा दूर का सोचिए कि लाइफ में आपको अपना फ्यूचर देखने की कोशिश कीजिए। आप जो सब भी काम करने यहाँ आए हैं, मैं तो यही बोलूँगी, जो लोग भी एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पढ़ के चल रहे लाइफ में, ठीक है, आपका कुछ ना कुछ टारगेट तो है सोसाइटी। ऐसे ही नहीं है कि आपको कुछ बाकी 10 लोगों से डिफरेंट बनाया गया है, आप थोड़ा दूसरा सोचते हो। एंड ऑफ द डे आप एक इंसान के प्रति बहुत लॉयल हो, जो आपका ट्विन है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमेशा सब में नहीं होती हैं। तो जहाँ आपका फिनेंशियल एस्पेक्ट पे आता है, वो भी ऑब्वियसली बाकी लोगों की तरह नहीं होगा। तो यही बोलूँगी कि आप जो भी जॉब में हैं, अगर आपको लगता है कि स्विच करने से आपको लग रहा है कि थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है बट ग्रोथ चांसेस है, आप करिए। ज़्यादा सोचिए मत कि कौन क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा। और एक बात मैं ये बताती हूँ, अभी टॉक्सिक कल्चर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है हर एक जगह पे। जितने भी ट्विन मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ इन्वॉल्व है, उन्होंने ये टॉक्सिसिटी बोलते हैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है सबने, ये मैं लिख के दे सकती हूँ।
बात बात पे लोगों का इंसल्ट सहना, हो सकता है आपकी गलती नहीं हो, आपको सुनाना, कुछ अपोजिट जेंडर का अलग तरह से आपको परेशान करना, ठीक है, ये चीज़ें हो सकता है हुआ हो, बट आपको आपके जगह पे अपने लिए स्टैंड लेना है। फिर आप में और बाकियों में क्या फ़र्क रह जाएगा, आपसे ही तो वो चेंजेस है। अगर लगता है कि कहीं पे मेरे अनकंफर्टेबल लग रहा है, कहीं एक जॉब में जॉब सिक्योरिटी बनाने के लिए कोई भी हो सकता है, उसकी बातें सुननी पड़ रही है या फिर उसको झेलना पड़ रहा है, जस्ट टेक दैट लीप ऑफ फेथ। ये आप मेरे से भी मत सुन के आप ऐसा कीजिए कि मैं बोल दूँ तो आप करिए। आप ईश्वर से डिस्कस कीजिए, आप अपने जिसको भी मानते हैं आप उनसे ये कीजिए, मन की बात बोलिए। जहाँ आप खुश नहीं हैं आपको वो चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो वो सामने का ग्रोथ नहीं आने वाला है। ये मैं कभी भी किसी को नहीं बोलूँगी कि आप घुट रहे हो, आप देख रहे हो सामने गलत हो रहा है और भी गलत चीज़ें हो सकती है, आप फिर भी पड़े रहो, ये मैं नहीं बोलूँ। और क्या पता अगर आप मॉनेटरी इशू से जूझ रहे हैं, नेक्स्ट जहाँ आप जाएंगे वही आपका बिग ब्रेक हो। मैं ये नहीं कहती कि वो लोग भी अच्छे होंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर से भी कम ज़्यादा बहुत ही इंसानों को इंसान नहीं समझती है। कोई सोचता है कि 9 to 5 से, वो तो छोड़िए 9 to 5 आजकल रहा नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर छोड़ के। गवर्नमेंट में भी बहुत सारे इश्यूज़ है गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है। तो ओवरऑल जो मेरा ये पर्पस है वीडियो बनाने का, अगर मॉनेटरी इश्यूज से आप जूझ रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, अपना थिंकिंग प्रोसेस, पहली बात है अपना दिमाग का ब्लॉकेज आपको हटाना है। ये इंटेंशन सेट कीजिए कि मुझे अगला जो भी ग्रोथ मुझे मिलता है, ये मैं आपको ये बोल सकती कि जो मैं करती हूँ, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती, मैं आपको कोई मंत्र नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ईश्वर का मंत्र छोड़ के और कोई मंत्र किसी इंसान के बोल देने से वो कुछ होता है, ऐसा मैं नहीं सोचती। आप जो कर सकते हो, आप ये इंटेंशन सेट करो कि अगर मैंने 10 रुपये अगर ज़्यादा इनकम किए, मैं कोशिश करती हूँ कि 1-2 रुपये मैं कहीं और लगाऊँ जो नीडी है, या फिर कोई अच्छे कॉज के लिए मैं स्पेंड करूँ। हमेशा ज़रूरी नहीं कि आपको डोनेशन ही करना है, आप चिड़िया को खिला सकते हो। मुझे नहीं लगता इसमें आपके बहुत पैसे कुछ जाएंगे। आपका इंटेंशन जो होता है, आप कुछ अच्छा ही अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ स्पेशली आप करना चाहते हो आपके, इवन आपके घर में किसी के लिए भी, तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। इंटेंशन आपको सेट करनी है। और फिलहाल आई होप कि सबके अपने अपने चैलेंजेस आप हंसते हंसते फेस कर रहे हैं, क्योंकि हंसना ज़रूरी है इस जर्नी में। आपको रो रो के नहीं फेस करना है। अगर आप अभी भी रो रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि लाइफ तो डेड एंड में आ गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इट्स टाइम कि आप यू टर्न मारो, मत चलो उस रास्ते में। लाइफ में डेड एंड नहीं होता है जब तक ना आप थक जाते हैं, और आपको थकना नहीं है। एटलीस्ट उस ईश्वर का सोच के आप कीजिए जो उनको आपको धरती पे लाए हैं, ठीक है। उनके प्रति आपका एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको ये जर्नी भी इसलिए दी गई है कि आप सिर्फ अपना उद्धार नहीं, अपने वंश का, अपना ब्लड लाइन का क्लियरिंग नहीं, आप अपने समाज का भी क्लियरिंग करेंगे। छोटे छोटे एक्शन से शुरू होता है। क्लीनलीनेस मेंटेन कीजिए, जहाँ पे सब लोग गंदगी फैलाते हैं, थोड़ा आसपास के जो लोग भी अंडर प्रिविलेज इंसान हैं, पशु पक्षी है, कोई भी ठीक है, उनकी तरफ थोड़ा काइंडनेस दिखा सकते हो वो दिख लीजिए। कुछ ना सही तो अपने तरफ ही थोड़ी काइंडनेस दिखा लीजिए, खुद की तरफ ज़्यादा टफ मत होइए। लोग क्या सोच रहे हैं उसको लेके आप अपना एक अलग ही क्या बोलते हैं, एक कोना पकड़ ले रहे हैं कि हाँ मैं तो ऐसे ही हूँ, मेरे से तो नहीं हो रहा है, इनकम मेरा ठीक नहीं हो रहा है, लोग भी यही कह रहे थे। ये सारे माइंडसेट से आपको बाहर आना है, तभी जाके चेंजेस होंगे। ये चेंजेस मेरे लाइफ में
थैंक गॉड 3 साल पहले से स्टार्ट हो गए थे। लाइफ में काफ़ी बिजी हो गई थी मैं, बाकी सब ईश्वर है, हाथ पकड़ के ही चला रहा है और मैं चल रही हूँ बहुत मज़े से। ठीक है, सच बोलूँ तो और कोई कंप्लेन कुछ नहीं है, बस चलते जाना है। अब ये जर्नी मज़ा आने लगा है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लाइफ में जो ग्रोथ बीच में स्टैगनेंट हो गया था उस तरफ बढ़ना है। क्योंकि अगर मैं खुद ग्रो करूँगी एज ए पर्सन, एज ए ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल या फिर अपना 3D एस्पेक्ट में भी, तभी जाके मैं कंप्लीट कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँगी। सिर्फ बातें इससे आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आप कितना भी अच्छा इंटेंशन बना लो, एट द एंड ऑफ द डे आपको जो आसपास के आपको होता है ना, आपको 3D लाइफ सर्वाइव करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सारी आपको अपनी लाइफ में लानी पड़ेगी, विथ ऑब्वियसली गुड इंटेंशन, पॉजिटिव इंटेंशन। ठीक है, कोई गलत काम करके नहीं, और ना किसी को ये सीख देनी भी है। चेंज आपसे ही शुरू होगा और आपको ही इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। तो जो भी मेरी फेमिनिन, मस्कुलिन, जो भी आप मेरे सुन रहे हैं, और अगर आपको लग रहा है कि लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा है, स्पेशली मॉनेटरी, बाकी चीज़ें तो मैं अभी आई वॉज नॉट गाइडेड टू कि मैं कुछ और चीज़ें लेके बोलूँ, बट हाँ, इस बारे में सोचिए, खुद के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। जो चीज़ें आपको अनकंफर्टेबल बनाती है बट ग्रोथ के पॉसिबिलिटीज़ है, आप वहाँ देखिए, और फिर नॉनसेंस चीज़ों को सहना बंद कीजिए, चाहे किसी भी एरिया में। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो एंड करती हूँ, और कभी फिर अगर लगे कि कुछ शेयर करना है जो हो सकता है किसी की हेल्प करे, आई विल बी देयर। बाकी आप बेटर जानते हैं कि लाइफ में किस ओर मुड़ना है। ठीक, तो इसी के साथ मैं अब चलती हूँ। आप सब खुश रहिए। थैंक यू।